24 में आपका स्वागत है। मैं अरुण श्रीवास्तव। इस वक्त हम मौजूद हैं IBC 24 के खास पेशकश शहर संग्राम में और आज हम आए हैं राजगढ़ जिले के सबसे पोटेंशियल इलाके ब्यावरा में, जहां पे हम जानेंगे कि शहर की क्या क्या ज़रूरतें हैं और कितनी ज़रूरतें शहर की पूरी कर दी गई हैं। क्या यहाँ के लोग आज भी पहले की तरह ही बेकार यातायात, बदहाल यातायात व्यवस्था, गंदे पानी की व्यवस्था, इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं या आज उनसे निबर पाए हैं? हाँ सर, फिर से इलेक्शन आए हैं, फिर वापस नए जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। क्या लगता है शहर में किस तरह की अपेक्षाएं आपको है? क्या यहाँ पे अपग्रेड होगा? हम लोग चाहेंगे कि सबसे प्रमुख समस्या यहाँ की जल समस्या है। कम से कम एक दिन छोड़कर तो जल प्रदाय होना ही चाहिए। उसके लिए चाहे टंकी निर्माण करवाना पड़े, वॉल कम करना पड़े, लेकिन उस विषय में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, सुधार किया जाना है। दूसरी ज्वलंत समस्या है यहाँ की ट्रैफिक समस्या यहाँ इतनी ज़्यादा है कि बेतरतीब लोग वाग गाड़ी खड़ी करते हैं, स्पीड में चलाते हैं। कई के एक्सीडेंट हुए हैं, कईयों को चोटें लगी हैं, लेकिन उसके तरफ कोई भी ध्यान नहीं। पार्किंग जोन बनाया जाना चाहिए इसके लिए। और यहाँ पर जो सड़कें बनती हैं उसके दोनों साइड में पेवर्स की लाइन होना चाहिए, ताकि सड़क बनने के बाद में नल की, बिजली की, टेलीफोन की लाइन्स ये जो लगती हैं उससे पूरी सड़क का सत्यानाश हो जाता है। तो इसलिए सड़क के दोनों तरफ पेवर्स की लाइन होना चाहिए ताकि सड़क की सुरक्षा रहे, ज़्यादा दिन चले। स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, लेकिन ब्यावरा अभी तक स्वच्छ नहीं हो पाया, तो क्या कहीं कमी लगी आपको? देखिए क्या है, स्वच्छ भारत की अभियान यहाँ तक सवाल है, तो मेरे को लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है अपग्रेड ज़रूर हुआ है। अब चूँकि मैं चिकित्सक हूँ या यहाँ चिकित्सक हैं, पिछले 3 साल से स्वच्छ भारत का अभियान जो मोदी जी ने चलाया है, निश्चित रूप से उसका लाभ है नगर को, क्या देश को। अभी पिछले 3 साल से मलेरिया के सिंगल केस भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब मलेरिया कहीं ना कहीं समाप्त हुआ है, और मलेरिया जो समाप्त हुआ है उसके पीछे गंदगी एक मेन विषय रहता है। नगर पालिका की जो गाड़ी आती है, हम सभी का फ़र्ज़ है कि उस गाड़ी में कचरा डालें। कुछ लोग आज भी ये स्थिति है, दुकान वाले जैसे होटल वाले कई रोड पर डाल देते हैं, जबकि नगर पालिका की गाड़ी दोनों टाइम आती है। कुछ परिवार ऐसे हैं जो नियमित कचरे को उसमें डालते हैं। तो नगरवासियों का भी कर्तव्य है, शासन का या प्रशासन का ही सारा कर्तव्य नहीं, नगरवासियों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। 14 करोड़ की पाइपलाइन की जो योजना शासन जो लेके आया था, बिछाई भी है, लेकिन कनेक्शन भी करें, इसका चालू आज तक नहीं हुई है। दूसरी समस्या है ट्रैफिक की अव्यवस्था के कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती है। तीसरी समस्या है जल की, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जल आज भी 20 साल पहले भी वही 8 से 10 दिन में आते थे, आज भी 10 से 12 दिन में आ रहा है, तो कोई अंतर उसमें पड़ा नहीं विशेष। सफाई की व्यवस्था इतनी ख़राब है, आप फ़ोन लगाते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। क्षेत्र में एक समस्या देखने को मिलती है कि अजनार नदी जो है वो जो कि तो पड़ी हुई है। अभी एक पुल का काम यहाँ पे चल रहा था, वो पुल का काम काफ़ी दिनों से चल रहा था और चलते ही जा रहा है, लेकिन ख़त्म नहीं हो पा रहा। तो बड़ी समस्या है कहीं ना कहीं। अगर वो बन जाए तो शायद शहर में उपलब्धि हो, शहर में एक जगह मिल जाए, यातायात व्यवस्थित सुधर जाए। तो पुल जो है उसका काम पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है, अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, और लगभग 40% काम हुआ उस पुल का, और अभी उसमें और टाइम लगेगा। बरसात का समय है, बरसात में काम बंद हो जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक, पानी की। तो सर ने बताया, इधर बताया भैया ने, 20-25 साल हो गए, आज तक समस्या हल नहीं हुई है। ट्रैफिक की हालत है, एबी रोड पे इंदौर नाके से लेके तो ये पेट्रोल पंप है, यहाँ तक ये हालत है कि कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। हाथ ठेले सब्जी के बीच में लगे रहते हैं, कोई बोलता उनको तो लड़ने को तैयार हैं। कितनी बार घटनाक्रम हो चुका है, लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, मगर कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। ट्रैफिक के लिए तो बहुत बुरी हालत है। घर के कामकाज से निकलने के बाद में एक पार्क, एक घूमने का कोई स्पॉट होना चाहिए। तो क्या नगरीय प्रशासन ने ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पे जुटाई है या कि जुट सकती है? यहाँ पे कोई जगह ऐसी है? ये नगरीय प्रशासन चाहे तो बहुत अच्छी तरह से हम चाहते हैं कि देवास की तर्ज पे, जो देवास में हाईवे पे उन्होंने एक पार्क बनाया है, वॉकिंग जोन बनाया है, उस तर्ज पे एक वॉकिंग जोन यहाँ पर भी होना चाहिए। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि नदी के किनारे या नदी के साइड में बहुत सारी जगह है, वहाँ पर चाहे तो एक अच्छा बढ़िया वॉकिंग जोन बन सकता है यहाँ की महिलाओं के लिए, वृद्ध पुरुषों के लिए, सबके लिए, जिससे उन लोगों को क्या है कि अपने काम से फ्री होकर शाम के समय कम से कम अपना वक्त गुजारे, तो 2 पल शांति से बैठें या वॉक करें वहाँ पर।
जाहिर सी बात है समस्याएं कई सारी हैं, कई नेता आए कई नेता चले गए, लेकिन ब्यावरा का विकास जो है वो ज्यों का त्यों थमा हुआ है। हाँ, परिवर्तन आया है, समय के साथ थोड़ा परिवर्तन हुआ है, लेकिन जिस तरह से एक पोटेंशियल आया है और अपनी बदहाली के ही आंसू रोता हुआ नजर आता है। राजगढ़ से कैमरामैन अशोक के साथ अरुण श्रीवास्तव, IBC 24।